इसलिए लिखा है कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही। राम भरोसे कनौजिया की तरफ से एक प्रसाद दीजिए, इनकी तरफ से ये दो बत्ती और साथ में लाई प्रसाद दान और साथ में 21 मुद्राओं का दान हुआ है। ईश्वर के जीवन को मंगलमय बनाए और हमेशा भंडार भरते रहे। बोलो भक्तर भगवान की, बोलो भोले बाबा की। तो गोस्वामी जी ने लिखा है एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही। गोस्वामी जी ने जहाँ कहीं भी एक बार लिख दिया तो वहाँ पर कोई न कोई विशेष बात है। जैसे इस गांव में अगर कोई घटना घट जाए है तो यही कहा जाएगा कि एक बार ऐसा हुआ था। हर दाय वह होने लगे तो कोई थोड़ो कहीं एक बार भरा तब तो कहीं तो हर दाय हानियां पड़ गई। तो जहाँ पर गोस्वामी जी ने लिख दिया एक बार वहाँ पर कोई न कोई विशेष बात। तो एक समय की बात है कि भोले बाबा त्रेता युग की समय की बात है। भोले बाबा कुंभज ऋषि के यहाँ जाते हैं कथा सुनने के लिए। कुंभज ऋषि जिनकी उत्पत्ति घड़े से हुई है और जिनका नाम अगस्त ऋषि भी है। तो एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि माही। तो एक बार क्यों लिखा है यहाँ पर? तो हर बार भोले बाबा अकेले कथा सुनने जाते हैं, लेकिन इस समय जब भोले बाबा कथा सुनने के लिए चले तो सती मैया कहने लगी हम कथा सुनने चले। तो भोले बाबा कह रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। इस संग सती जग जननी आए संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। आज जब सती मैया भी भोले बाबा के साथ में कथा सुनने के लिए गई तब तो भाई जैसे ही अगस्त ऋषि ने देखा तुरंत जो है आरती बंदन किया और आरती बंदन किया और तुरंत आसन दे दिया। सुने तो हुआ कथा गे रहे और क्या करे गे रहे, आसन दे दिया और कथा शुरू हो गई। राम कथा मुनि पर कथा ये राजू सिंह परमार सराय नामों की तरफ से इनकी तरफ से 101 मुद्राओं का दान हुआ है। भोले बाबा इन पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। हरे राम कथा मुनि पर बखानी सुनिए महेश परमस राम कथा मुनि बरज बखानी सुनिए महेश। तो ईश्वर में कथा तो सुनाई लेकिन सुनी खाली भोले बाबा।
सुनिए महेश परम सुख मानी। सती मैया साथ में बैठी जरूर रही, उन्होंने कथा नहीं सुनी। कथा का सुने उनका मन चला गया दूसरी जगह। देखो मन बड़ा चंचल होता है। और यहाँ से माताएं बहनें गाँव में बैठी हो, बैठी यहाँ हो, पता लगला खोज गवा औरंगाबाद। औरंगाबाद को औरंगाबाद पता लग मन पहुंच गया औरंगाबाद। क्या बताया मुझे साड़ी देखा है बहुत बढ़िया, 2500 वाली साड़ी है। अब की वहां साड़ी ले आओ। अच्छा मानीगंज है। हाँ मानी वहां कहीं कुछ भूल गए तो पता लग मन पहुंच गया मानीगंज। तो देखिए मन बहुत बड़ा चंचल होता है, लेकिन कथा तो चलती रही। कथा कहाँ रुक रही है? लेकिन सती मैया ने कुछ ध्यान नहीं दिया, सुनील खाली बोले है बाबा। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि सुनिए महेश परम सुख मानी। लेकिन कथा कहाँ रुकने वाली भाई? आज जो है तीसरा दिन, कल चौथा दिन, पांचवा दिन और छठा दिन, कोई के बाद सप्तम दिवस पूर्ण आहुति। कथा कहाँ रुकने वाली? सुनत रघुपति अरे कहाँ सुनत रघुपति गुण गाथा, कहाँ रहे कहा था सुनत रघुपति गुण गाथा, तो कचौड़ी में कहाँ रहे गिरगाथा। कथा तो चलती रही, भोले बाबा कुछ समय तक वहां रुके। उसके बाद में भोले बाबा ने पिता मांगा कि अब हम घर चल, इसलिए अब हम चलना चाहते हैं कि मुनि सुन पिता मुनिसन विदा मान त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। भोले बाबा ने तो विदा मांगी, भोले बाबा ने कुछ ध्यान नहीं दिया कि सती मैया ने कथा सुना कि नहीं सुना। लेकिन ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, जो कि प्रभु जी के परम भक्त हुए हैं, जिनको साक्षात 2 बार प्रभु के दर्शन हुए हैं। आज गोस्वामी को ये बात अच्छी नहीं लगी। हमारे गोस्वामी बाबा देखिए, जब सती मैया कथा सुनने के लिए आई थी तो गोस्वामी जी ने लिखा कि संग सती जगत जननी संग सती जगत जननी भवानी,
जब सती मैया कथा सुनने के लिए आई थी तो बाबा ने गोस्वामी बाबा ने कई नामों से संबोधन किया कि संग सती, जगजननी, भवानी। लेकिन जब सती मैया ने कथा को सुना ही नहीं तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। केवल दक्ष की कन्या ही रह गई, लेकिन भोले बाबा ने तो उस पर कुछ नहीं ध्यान दिया। जिस समय भोले बाबा वहां से चले उस समय प्रभु रामचंद्र जी का अवतार हो चुका है। वो सर्व